नमस्कार दोस्तों, आदित्य क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 8 नंबर क्वेश्चन और इसको समझेंगे। इसमें जो है ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ऐसा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बहुत बार आया भी है और आता भी है, तो इसलिए आप लोग जो है इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, आप लोग जो है इसमें सूत्र को याद होना बहुत ज़रूरी है। मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप इसमें का जितना भी सूत्र है उसको याद करें। ठीक है, क्योंकि सूत्र से भी ऑब्जेक्टिव में आता है, तो इसलिए सूत्र याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया LHS और हमको प्रूफ क्या करना है कि 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमारा हो गया RHS। ठीक है, तो मैं यहाँ LHS के द्वारा मैं RHS ला रहा हूँ। ठीक है, चलिए हमारा दिया गया है क्वेश्चन, एक बार यहाँ और मैं लिख देता हूँ साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस साइन ए का सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या होगा, सेक ए होगा। चलिए अब हमको सिंपल दिख रहा है कि a + b का होल स्क्वायर हमको यहाँ करना है, क्योंकि मैं इसको a मान लेता हूँ और इसको b मान लेता हूँ। तो a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो a का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 × साइन a और इंटू कोसेक ए। ठीक है, यहाँ प्लस है तो मैं यहाँ प्लस लिख दे रहा हूँ। चलिए अब इसका करूँगा, यानी इसको भी मैं a मानूंगा और इसको भी मैं b मान लूँगा। तो a + b का होल स्क्वायर हमको यहाँ भी करना है। ठीक है, चलिए तो यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 cos a सेक है। ठीक है, अब हमको इसमें ढूंढना है कि यहाँ साइन है और यहाँ क्या है, कॉस है। यदि साइन स्क्वायर ए है और कॉस स्क्वायर ए है, यदि मैं इसको एक पास रखूँ, और एक पास रखना क्यों है, क्योंकि यहाँ हमको 7 दिख रहा है नहीं, तो हमको 7 लाने के लिए सूत्र पे तो रखना होगा ना, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाएगा। नहीं, ऐसा ही हमको और ढूंढना होगा। तो यहाँ पे साइन ए इंटू कोसेक है और यहाँ पे कॉस ए इंटू सेक है, ये सूत्र है। ठीक है, चलिए तो जितना सूत्र है उसको मैं एक पास रख ले रहा हूँ, जो नहीं है उसको मैं अलग रखूँगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको मैं पास रख ले रहा हूँ क्योंकि ये सूत्र है, साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस, इसको भी मैं पास रख ले रहा हूँ, 2 कॉस ए इंटू सेक ए प्लस। चलिए अभी हमारा ए वाला और ए वाला सूत्र नहीं है। ठीक है, इसका सूत्र मैं आगे लिखूँगा। तो ये हमारा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, अब इतना बराबर क्या आता है, 1, तो मैं यहाँ 1 लिखा। अब इसका क्या होता है सूत्र, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो प्लस 2 × 1। अब इसको देखा जाए, ये भी तो एक ही होता है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस 2 × 1। अब ये हमारा सूत्र नहीं है, तो इसका सूत्र हम लोग लिखेंगे अब, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, पहले मैं इसको जोड़ लूँ तो ये हमारा कितना जाएगा, 5। हमको लाना कितना है, 7, और कॉट लाना है और 10 लाना है। देखिए तो यदि मैं इसका सूत्र रखूँ तो कोसेक का सूत्र होता है 1 + कॉट स्क्वायर
ए, और इसका हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ हो जाएगा +1 प्लस कॉट स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है। अब देखिए, अब 5 1 6, 6 बाई 1 7, यानी 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। हमको यहीं तो लाना था। ठीक है। तो हमारा RHS बराबर हो गया क्या, LHS बराबर हमारा हो गया RHS। इनको प्रूफ करना था। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है बिल्कुल इजी है। आप लोग यदि थोड़ा ध्यान दे देंगे इस क्वेश्चन पे। ठीक है। यहाँ पे सेक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ भी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग इसके बाद का क्वेश्चन बनाते हैं। 8 नंबर है, तो अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग देखें कि क्या है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन जो है बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आप लोग अपने बुक से देख लीजिएगा। 5 का 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन इसमें दिया गया है कोसेक ए माइनस साइन ए। कोसेक ए माइनस साइन ए। ठीक है। इनटू सेक ए माइनस कॉस ए। सेक ए माइनस कॉस ए। और हमको प्रूफ क्या करना है, बराबर है 1/tan A प्लस कॉट ए। ये हमारा LHS है, यहाँ से यहाँ तक हमारा, और ये हमारा क्या है RHS। ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि LHS के द्वारा RHS नहीं आ सकता है और RHS के द्वारा LHS नहीं आ सकता है। हमको दोनों को हल करना होगा, दोनों को हमको बनाना होगा। क्यों? क्योंकि ये बट्टे में है। ठीक है। और इसका जो है बट्टा में आंसर नहीं आ सकता, यानी RHS हम इसको नहीं ला सकते हैं। तो पहले हम LHS प्रूफ करेंगे और फिर उसके बाद हम RHS प्रूफ करेंगे। ये क्वेश्चन जो है इजी है। ठीक है। हार्ड तो क्वेश्चन है नहीं, और ऐसे भी ट्रिग्नोमेट्री का हार्ड कोई क्वेश्चन तो है नहीं, यदि आप लोग को सूत्र अच्छा से याद हो तब। तो सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन है कोसेक ए माइनस साइन ए, और यहाँ है सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है। अब कोसेक का इन्वर्स क्या होता है? कोसेक का सूत्र होता है 1/sin ए माइनस sin A/1। अब इसको क्यों नहीं बदलेंगे? क्योंकि दोनों के एक ही रूप में लाना है। अब सेक का होता है 1/cos A, ये हो जाएगा हमारा माइनस cos A, ऐसा ही रह जाएंगे। अब देखिए, सिंपल हमको दिख रहा है कि हमको भिन्न का घटाव करना है। हाँ, अंतर यह है कि यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा है, और हम लोगों में उसमें अंतर होता है 2 4 6 दिया रहता है। प्रोसेस दोनों का सेम है। एलसीएम होगा, साइन होगा, इस साइन से ही साइन कट गया तो क्या बचा 1, तो यहाँ क्या लिख देंगे 1। ठीक है। अब यहाँ हमारा क्या बचा माइनस। अब 1 से साइन, तो साइन बार में ही कटेगा, तो साइन इंटू साइन बराबर साइन स्क्वायर ए। सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा, ये हो जाएगा हमारा कॉस ए, कॉस एक मर्त में, और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। चलिए, अभी मैथ हमको बना हुआ दिख रहा है। अब 1 माइनस साइन ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए बट्टा यहाँ क्या हो जाएगा साइन ए। अब यहाँ हमारा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए। ठीक है। अब ये देखिए गुना में है, यहाँ क्या छुपा हुआ है गुना छुपा हुआ है,
तो हम जो है इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं क्या, यानी कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए गुने साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए। अब यहाँ दो कॉस है, सॉरी यहाँ एक कॉस है, यहाँ पे दो को कॉस है, तो इस कॉस से इसमें से एक कॉस कटा, तब बचा क्या, सिर्फ एक कॉस ए। इस साइन से इसमें से एक साइन कट गया तो क्या बचा, इंटू साइन ए, यानी हमारा LHS इतना आया है। क्या है हमारा LHS। अब हमको RHS को भी प्रूफ करके हमको इतना लाना होगा। ये हमारा LHS आ गया है। अब RHS को भी प्रूफ करके हमको इतना लाना होगा। चलिए हम लोग लाते हैं उसको भी। RHS हमारा क्या है, RHS हमारा है 1/tan A प्लस cot A। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब tan का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो वही रखेंगे 1/sin A प्लस बटा कॉस A। अब प्लस है तो प्लस, अब कॉट का क्या होता है, कॉस A बटा साइन A। ठीक है, वो हमको सिंपल दिख रहा है कि इसका एलसीएम लेकर भिन्न का गुण करना है। चलिए तो 1/, अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस A इंटू साइन A। अभी कॉस से कॉस कट गया, साइन बचा, तो साइन से साइन में गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा, साइन स्क्वायर A आएगा। प्लस है तो प्लस उतार दिए, यह साइन से साइन कट गया, कॉस है तो कॉस में कॉस से गुना करेंगे क्या होगा, कॉस स्क्वायर A आएगा। चलिए हम मैथ अपना जो है यहीं पे बन गया। अब इसका, अब चलो 1/, इसका अर्थ तो एक ही होता है। अब बटा जो नीचे वाला है उसको उतार देंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, कॉस A इंटू साइन A। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये थर्ड स्टेप जो है ना, ये फर्स्ट स्टेप बन जाता है, यानी ये इसको 1 माने, इसको 2 माने, और इसको क्या माने हम 3 माने, तो ये तीसरा जो है ना पहला के साथ गुना होता है। ठीक है, तो आइए मैं करके इसको दिखा रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं इसका आंसर लिख दूँ, कॉस A इंटू साइन A। ठीक है, ये हमारा आ गया RHS, और LHS जो है इतना ही था, बराबर है RHS इसके। ठीक है, प्रूफ। हाँ, अब थोड़ा सा मैं इस पे बात कर लूँ। ठीक है, चलिए हम लोग छोटे क्लास में थे, जब 7th 8th में थे, तो हम लोग लिखते थे 1, अब कुछ नहीं होता था तब बटा में हम लोग 1 लिख देते थे। ठीक है, अब फिर मेन बटा 4/, आप 6 मान लो। ठीक है, तो ये देखिए, तो अब हम लोग जब इसको, यह भाग है, क्या चीज़ में है, भाग में है, तो 1/1 डिवाइड बाई 4/6 में लिख सकते हैं। और जब इसको गुना में चेंज करें तो 1/1 इंटू 6 चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। इसलिए यह जो है, ये फोर्थ स्टेप फर्स्ट के साथ गुना होता है और ये सेकेंड वाला इसके साथ गुना होता है, यानी ये हमारा हो जाएगा इस महोदय के साथ गुना, और ये वाला होगा इसके साथ गुना। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे है, एक और देख लीजिए, A/B/C/D। ठीक है, तो जब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A/B भागा C/D लिख सकते हैं। जब इसको गुना में चेंज करेंगे तो A/B गुना D/C। देखिए तो यह इसके साथ हो रहा है और यह इसके साथ हो रहा है, तो इसी के द्वारा जो है हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, अब हम लोग थोड़ा सा ये और ध्यान देंगे, यदि यहाँ पे कुछ ना हो, यहाँ पे कोई संख्या ना हो तो अपने से हम देंगे, यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट इसको जो है इसके साथ हम गुना कर देंगे और ये वाला जो है ऐसा ही रह जाएगा। वही तो काम हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो अगर जिन बच्चों को यहाँ पे समझ में ना आए, मैं इसका थोड़ा सा और इसको मैं क्लियर यहाँ कर देना चाहता हूँ। ठीक है, दिया गया है 1/1 cos A sin A। ठीक है, चलिए, तो ये तो 1 हमारा देखिए यहाँ पे, इस 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ ना। अब उसके बाद मैं इसका काम करूँगा, यदि मैं इसका काम किया हूँ तो हमारा कितना आया है, A वाला आया है, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, 1/cos A इंटू
साइन ए। अब हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया हो। जब इसको भाग में अब गुना में चेंज करेंगे तो कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा LHS बराबर RHS हो गया दोस्तों। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आप लोग जो है इस चैप्टर का लास्ट नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं और उसको भी हम लोग सॉल्व आज कर ही डालते हैं। नहीं, लास्ट नंबर क्वेश्चन जो है ये भी इजी है। ठीक है, तो लास्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है क्या, लास्ट नंबर क्वेश्चन चलिए, यानी 5 का 10वां, 5 का 10 नंबर क्वेश्चन। 5 का 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है 1 माइनस 10a बटा 1 माइनस कॉट ए के होल स्क्वायर बराबर है क्या 10 स्क्वायर ए। हाँ, अब देखिए यहाँ पे कैसे क्या करेंगे हम, इसको हम LHS 1 मानेंगे, LHS 1, और इसको मानेंगे LHS 2, LHS 2, और इसको मानेंगे हम लोग RHS। ठीक है, इसको LHS 1 मानेंगे, इसको LHS 2 और इसको मानेंगे RHS। ठीक है, अब हम लोग इसमें पहले LHS 1 प्रूफ करेंगे और फिर LHS 2 करेंगे और उसके बाद हम लोग RHS के बराबर लाएंगे। यानी LHS 1 और LHS 2 प्रूफ करके हमको RHS लाना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है दिया गया है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए के होल स्क्वायर के बराबर 10 स्क्वायर ए। यानी हम इसको LHS 1 मानेंगे, इसको LHS 2 मानेंगे और इसको RHS मानेंगे। और इस LHS 1 और LHS 2 को प्रूफ करके जो है हमको RHS के बराबर लाना है। यानी हमको एक बार LHS 1 प्रूफ करना होगा और एक बार LHS 2 प्रूफ करना होगा और दोनों को जो है RHS के बराबर लाना होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन करते हैं LHS 1 का, LHS 1, और LHS हमारा 1 क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब 10 को जो है हम लोग बदल सकते हैं साइन ए और कॉस ए के फॉर्म में हम लोग बदल सकते हैं, या इसका देखिए एक सूत्र होता है, वो होता है क्या सेक स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब सेक स्क्वायर ए, अब 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। अब इस कोसेक को हम लिख सकते हैं क्या 1 बटा कॉस स्क्वायर ए लिख ही सकते हैं बटा 1 बटा साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इसका सूत्र होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा क्या 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब चलिए, अब हम इसको जब करेंगे तो सेम वही करेंगे, पहला के साथ चौथा का और दूसरा के साथ तीसरा का, तो यानी सबसे ऊपर यह चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर हमारा क्या आ गया 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ लिखते हैं हम 10 स्क्वायर ए, हमको यहीं तो प्रूफ करना था। ठीक है, अब एक को प्रूफ कर लिए, अब हमको LHS 2 प्रूफ करना होगा, LHS सेकेंड, और LHS सेकेंड हमारा क्या है 1 माइनस 10a बटा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब ये 10 में है, ये कॉट में है,
तो इसको मैं 10 में अगर कन्वर्ट कर दूं तो काम बन सकता है हमारा 1 माइनस 10a बटा 1 माइनस 1 बटा 10a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। चलिए अब इसका आगे का स्टेप हमको दिख रहा है, क्या भिन्न का घटाओ, तो 1 माइनस 10a बटे, अब हमारा हो गया यहाँ पे 10a, अब यह क्या हो जाएगा 10a माइनस 1। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर चलिए मैं आगे बताऊँगा कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब 10a बटा और क्या है 10a माइनस 1 माइनस 10a है 1 माइनस 10a बट्टे में हमारा क्या है 10a माइनस 1 बटा 10a, 10a माइनस 1 बटा 10a। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हमको इसमें करना क्या होगा कि यहाँ पे यदि हम इसको मैं इस रूप में लिख ही सकता हूँ, किस रूप में 1 माइनस 10a बटा 1 और ये हमारा चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 10a बटा 10a माइनस क्या 1 का होल स्क्वायर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। और हमको चाहिए क्या 10 स्क्वायर चाहिए, तो यदि मैं इसको दोनों को कटा दूं तो हमारा आंसर आ सकता है। थोड़ा देखें कि चलिए इसमें से मैं माइनस कॉमन कर ले रहा हूँ। ठीक है, माइनस कॉमन करूँगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा अब 1 माइनस 10a बटा 1 इंटू 10a बटा, और माइनस कॉमन कर रहे हैं तो हो जाएगा माइनस 10a प्लस 1। ठीक है, का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 10a बटा 1 मल्टीप्लिकेशन 10a बटा, अब मैं इसको माइनस रहने दे रहा हूँ और प्लस को पहले और माइनस को बाद में, यानी 1 माइनस 10a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इससे यह क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हमारा सिर्फ क्या बचेगा माइनस 10a का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर में है तो ये माइनस पहले ही कट जाएगा और हमारा क्या बच जाएगा 10a का स्क्वायर। ठीक है, यानी हमारा जो है, और एक बार आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ ये प्लस में था और ये माइनस में था, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस में है और 10 माइनस में है, तो इसकी वजह से हमको यहाँ पे कॉमन लेना पड़ा है। ठीक है, इसकी वजह से जो हमको यहाँ पे कॉमन लेना पड़ा है, यानी माइनस को कॉमन करना पड़ा है। जब भी हम माइनस कॉमन करते हैं तो जो प्लस में होता है वो माइनस में होता है और जो माइनस में होता है वो हमारा प्लस में हो जाता है। ठीक है, और देखिए इससे हमारा क्या हो गया कट गया, माइनस है तो इसको रहने देंगे, बटा 1 लिखो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, यानी हमारा आ गया LHS 1 बराबर है LHS 2 बराबर है RHS के। हमको यही प्रूफ करना था। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। तो आप लोग जो है इसको ध्यान से समझकर बनाएंगे। ठीक है।